अटेंशन है क्या? ये साइकोलॉजी का टॉपिक है, बीएससी नर्सिंग का 3rd यूनिट है। अटेंशन द एक्टिविटी ऑफ कंसंट्रेटिंग आवर माइंड ऑन वन पर्टिकुलर टास्क इज कॉल्ड अटेंशन। अटेंशन की डेफिनेशन क्या है? हम अपना कंसंट्रेशन को सारा फोकस करते हैं किसी भी एक टास्क पे। कंसंट्रेटिंग आवर माइंड ऑन वन पर्टिकुलर टास्क मतलब बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, हमने किसी एक चीज़ पे ध्यान दिया, फोकस किया, उस काम पे ध्यान लगाया, तो वो होगी अटेंशन। अटेंशन इज ए प्रोसेस विच कंपेल्स द इंडिविजुअल। एक प्रोसेस है ये अटेंशन जो कंपेल करता है, मजबूर करता है इंडिविजुअल को टू सेलेक्ट सम पर्टिकुलर स्टिमुलस। देखो इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सब कहलाएंगे स्टिमुलस। तो इंडिविजुअल को सेलेक्ट करना, उसमें किस पे ध्यान उसका जाना है अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट। जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा वहीं ध्यान जाएगा। इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड आउट ऑफ द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द स्टिमुलाई। मल्टीपल स्टिमुलाई बाहर हैं। स्टिमुलाई मतलब कोई भी चीज़, लोग, प्लेस, कुछ भी अतरंगा सा या कुछ भी जनरल चीज़ें जिस पे हमारा ध्यान चला जाए, वो स्टिमुलाई हैं। तो स्टिमुलाई की मल्टीप्लिसिटी मतलब बहुत सारे स्टिमुलाई हैं, उसमें से हम सेलेक्ट करते हैं। देखो हम कहीं से चल के आ रहे हैं, आधा किलोमीटर चले, तो वहाँ बीच में हमें इतनी गाड़ियाँ, इतने लोग मिलेंगे, तो हमारा ध्यान हर किसी पर तो जाएगा नहीं। तो जिस पे जाएगा वो, हाँ, हमारी अटेंशन गई है। तो बाहर सारी जितनी भी है वो स्टिमुलाई हैं। मल्टीप्लिसिटी मतलब बहुत सारे स्टिमुलाई हैं, उसमें से जिस पे हमारा ध्यान गया मतलब अटेंशन, वो हमारे इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा इंटरेस्ट और हमारा एटीट्यूड कैसा है। स्टिमुलाई प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट, ये डेफिनेशन दी अटेंशन की आर एन शर्मा ने। अटेंशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस अपॉन वन ऑब्जेक्ट। एक ही ऑब्जेक्ट पे फोकस करना, एक ही जगह ध्यान लगाना, ये अटेंशन है, रेदर देन अदर। ये डम्ब लाइन ने दी, अपॉन जगह यहाँ अदर आएगा, अदर ऑब्जेक्ट्स। अटेंशन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एन ऑब्जेक्ट और थॉट क्लियरली बिफोर द माइंड। अटेंशन का मतलब ये है किसी चीज़ को हमने क्लियर कर लिया है कि ये ही है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, बहुत सारे हैं, कोई भी थॉट विचार हमारे मन में चल रहा है, वो हमें क्लियर है, तो ये अटेंशन है। अटेंशन एक प्रोसेस है जिसमें हम क्लियर कट हमें पता लगता है किस चीज़ के बारे में चल रहा है, ये सब चीज़ें। अटेंशन इन्वॉल्व लिसनिंग, सुनना तो इसमें है ये, एंड कंसंट्रेटिंग ऑन ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और इवेंट फॉर फुलफिलिंग द डिजायर्ड गोल। जो भी गोल अचीव करना है, हम उस गोल को अचीव जो भी कर सकते हैं जब हम कंसंट्रेट करें उस काम को या उस इवेंट को करने में। वो गोल एक साथ अचीव होना नहीं, एक झटके में अचीव होगा नहीं, तो जब हम उससे फोकस करेंगे, काम करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे, तभी वो होगा। अटेंशन इज ए सिलेक्टिव मेंटल एक्टिविटी। बहुत सारे काम है, उसमें से जिस चीज़ को हमने सेलेक्ट किया करने के लिए, वही अटेंशन हो गई। अटेंशन शिफ्ट होती रहती है वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, उस मतलब एक चीज़ पे अटेंशन देना काफ़ी मुश्किल काम है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ अटेंशन, पहला है सेलेक्टिव अटेंशन। सेलेक्टिव मतलब किसी एक चीज़ पे फोकस करना, फोकस ऑन वन थिंग एट ए टाइम। एक जैसे हम क्लास में बैठे पढ़ रहे हैं तो फ्रंट सीट के बच्चों का ध्यान सिर्फ बोर्ड पे रहेगा, तो एक सेलेक्टिव टाइप का अटेंशन होगी ना, फोकस करना एक ही चीज़ पे। डिवाइडेड अटेंशन मतलब घर आ गए, होमवर्क कर रहे हैं, उसके साथ में टीवी चल रहा है, सोचो, तो इस तरह के जो डिवाइडेड हो, ये होगी डिवाइडेड अटेंशन, क्योंकि सारा ध्यान ना तो हमारा टीवी देखने में है और ना ही सारा ध्यान हमारा होमवर्क करने में है, तो डिवाइड होगी अटेंशन, इसे कहेंगे डिवाइडेड अटेंशन। फोकस ऑन टू और मोर थिंग्स एट द सेम टाइम, इट डज नॉट लास्ट लॉन्ग बिकॉज यू स्प्लिट योर अटेंशन। ऐसा काम हम बहुत देर तक नहीं कर सकते क्योंकि हमारा ध्यान बढ़ रहा है ना, तो हम किसी में भी ध्यान नहीं लगा पाएंगे। सस्टेन्ड अटेंशन, फोकस फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब लंबे टाइम के लिए किसी एक चीज़ पे ध्यान देना। जैसे कि मूवी देख रहे हैं तो वो सारी ध्यान हमारा वहीं होता है 2-2.5 घंटे के लिए, पढ़ने में तो ऐसा होना मुश्किल काम है। तो ये अटेंशन जो होगी वो होगी सस्टेन्ड अटेंशन। यू कंसनट्रेट ऑन टाइम कंज्यूमिंग टास्क बाय यूजिंग सस्टेन्ड अटेंशन। सस्टेन्ड अटेंशन का कहाँ रोल समझ में आता है? वहाँ जहाँ पर टाइम ज़्यादा लगने वाला है, तो वहाँ पर सस्टेन रहना चाहिए ना, बना रहना चाहिए। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव अटेंशन, फोकस ऑन कंप्लीटिंग स्टेप। कोई भी गोल अगर अचीव करना है तो स्टेप बाय स्टेप वो होगा, तो उस स्टेप को पूरा करने पे जब हम फोकस करेंगे तो इसे कहेंगे एग्जीक्यूटिव अटेंशन। फोकस ऑन कंप्लीटिंग स्टेप्स टू अचीव ए गोल,
It is good at blocking out unimportant feature of the environment and attending to what really matters. हम एक एक टारगेट बना के उसे कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ों को रोक रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होगी डिस्टर्ब करने के लिए हमें। तो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं गोल को अचीव करने के लिए, तो एग्जीक्यूटिव अटेंशन। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक ऑफ अटेंशन। क्या करेक्टरिस्टिक अटेंशन है कि अटेंशन इज फोकस ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑन वन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। हमारा सारा कॉन्शियसनेस किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे ही लगे, तो ये हो गई अटेंशन का करेक्टरिस्टिक्स। अटेंशन रिक्वायर सम मोटर एंड सेंसरी एडजस्टमेंट। अटेंशन मतलब हम अगर अटेंटिव मोड में हैं तो हमें मतलब मोटर और सेंसरी मतलब हमारा चलना फिरना उठना बैठना ये सब मोटर वाले एक्टिविटी में आता है। सेंसरी मतलब सुनना देखना, ये सब सेंसरी मतलब उस तरह से हमें अटेंटिव होना पड़ेगा, अपने आप को एडजस्ट करना। मतलब क्लास में अगर बैठे हैं फ्रंट सीट पे बैठे हैं तो जैसे एडजस्ट करेंगे ना, हमें हाथ पैर कहाँ रहने चाहिए, पूरा ध्यान कहाँ रहना चाहिए, तो ये वो मोटर एंड सेंसरी एडजस्टमेंट। अटेंशन रिक्वायर्स सम मोटर एंड सेंसरी एडजस्टमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द पर्सन बीइंग अटेंटिव। जो पर्सन अटेंटिव है वो कुछ ना कुछ उसे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एडजस्ट मतलब खुद को उस फिजिकल फॉर्म में लेके आना है कि वो अटेंटिव रह सकें। इसीलिए टेबल चेयरों पे बैठ के पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ अटेंशन रहती है, अटेंटिव रहते हैं। ये एक सेलेक्टिव मेंटल एक्टिविटी है, हमें सेलेक्ट करना है किस चीज़ पर हमें ध्यान देना है, तो सेलेक्टिव तो हो गई। इट कॉन्स्टेंटली शिफ्ट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। देखो ध्यान, हम कुछ पढ़ रहे हैं तो हम वहीं मतलब कुछ देर पढ़ेंगे फिर हमारा ध्यान कहीं और चला जाएगा, तो ये शिफ्ट होती रहेगी फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। इट इज़ ए स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस। अटेंशन का मतलब तैयार रहना। तो ये ऐसा है कि अब हम तैयार हैं कुछ भी काम करने के लिए, तो ये कैसी स्टेट है, स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस। इट इंक्रीज द क्लैरिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की क्लैरिटी को ये बढ़ाएगी। स्ट्रेंजनेस अट्रैक्ट मोर अटेंशन। कुछ भी डिफरेंट सा हो, बहुत जैसे बहुत बड़ा आदमी हो या कोई जैसे हाथी आ रहा है या कुछ भी, जहाँ ऐसी ह्यूमन सोसाइटी में अगर हाथी आ रहा है तो कुछ डिफरेंट हो जाएगा ना, कुछ एकदम स्ट्रेंज सा, वो अट्रैक्ट करेगा मोर अटेंशन को, क्योंकि जैसा माहौल है उसके कुछ अलग सा चीज़ वहाँ आ जाए। जैसे हमें 7 फुट का कोई इंसान दिख जाए तो जनरली 5.5-6 फुट के इंसान होंगे, और कोई हमें 7 फुट का नज़र आ जाए तो वो स्ट्रेंज हो गया ना, तो हमारा सारा ध्यान वहीं पर जाएगा। तो ये करेक्टरिस्टिक्स हैं अटेंशन के। तो स्ट्रेंजनेस अट्रैक्ट मोर अटेंशन, मतलब समथिंग डिफरेंट जो होगा वो ज़्यादा अटेंशन हमारी खींचेगा। अटेंशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, कहीं ना कहीं तो ध्यान हमारा रहेगा ही। हमारी अटेंशन डिपेंड करेगी हमारे इंटरेस्ट पे, किस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है उसी पे हमारा ध्यान जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि अपनी हॉबी को परस्यू करना चाहिए, जो अच्छा लगे वो करना चाहिए, क्योंकि हमारा जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वहीं हमारा अटेंशन भी जाएगी, और जहाँ अटेंशन जाएगी सक्सेस भी वहीं जाएगी। अटेंशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशंस, एटीट्यूड, इंटरेस्ट एंड मेमोरी। अटेंशन के ऊपर किस किस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है। इमोशंस का, अगर हमारा मूड अच्छा है तो अटेंटिव हम रहेंगे किस चीज़ को लेके, एटीट्यूड हमारा कैसा है उस चीज़ को लेके, इंटरेस्ट हमें उस चीज़ में है कि नहीं है, हमारी मेमोरी याददाश्त कैसी है, तो ये सब चीज़ें अफेक्ट करती हैं अटेंशन को। नेक्स्ट है स्पैन ऑफ अटेंशन। स्पैन मतलब कितने टाइम तक के लिए अटेंटिव रहता है। कोई भी द लेंथ ऑफ द टाइम विच ए रीडर कैन कंसंट्रेट ऑन व्हाट ही इज़ रीडिंग विदाउट थिंकिंग ऑफ एनीथिंग एल्स। स्पैन ऑफ अटेंशन मतलब कितना लंबा ड्यूरेशन है वो अटेंशन वाला, मतलब आपका फोकस जिस चीज़ पे है उससे दूसरी चीज़ पे जाने में जितना वक्त लगेगा उसे कहेंगे स्पैन ऑफ अटेंशन। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ अटेंशन। कुछ फैक्टर इंटरनल होंगे, कुछ फैक्टर एक्सटर्नल होंगे जो डिटरमाइन करेंगे हम अटेंशन को, मतलब इफेक्ट करेंगे अटेंशन पर। तो एक्सटर्नल फैक्टर मतलब नेचर ऑफ स्टिमुलस, कैसा स्टिमुलस है। इफेक्टिव स्टिमुलस कैप्चर मोर अटेंशन। साइज ऑफ स्टिमुलस, साइज अगर लार्ज साइज की कोई चीज़ देखें तो वो अटेंशन हमारी जल्दी ले लेगा। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे अटेंशन को। इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, इमेंस स्टिमुलस अट्रैक्ट मोर अटेंशन। आवर अटेंशन इजली डायरेक्टेड टुवर्ड लाउड साउंड। अगर आसपास हमारे कुछ बज रहा हो तो हमारा सारा अटेंशन वहीं चला जाता है। तो इंटेंसिटी कैसी है, साइज कैसा है, स्टिमुलस मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारा ध्यान खींच ले, वही स्टिमुलस है।
तो साइज़ कैसा है स्टिमुलस, मतलब कोई भी मतलब बड़ी सी चीज़ देख लें हम या तो भाई एकदम छोटी सी चीज़ देख लें, अनएक्सपेक्टेड सा, इंटेंसिटी ज़्यादा हो या स्ट्रॉन्ग स्मेल हो किस चीज़ की है, लाउड साउंड हो। नेक्स्ट कॉन्ट्रास्ट, कुछ भी एनीथिंग इन कॉन्ट्रास्ट लाइक ए वेरी टॉल और शॉर्ट चाइल्ड, इसलिए कैच आवर अटेंशन। रिपीटिशन ऑफ स्टिमुलस, अगर कोई भी चीज़ रिपीट की जाए तो हमारा ध्यान उस पर चला जाएगा। रिपीटिशन ऑफ एनीथिंग ग्रैब आवर अटेंशन लाइक रिविजन इन क्लास बाय टीचर्स, मतलब रिपीट किया जा रहा है तो वो हम ऐसे याद हो जाएगी ना चीज़ें। नेक्स्ट नोवेलिटी, नोवेलिटी मतलब कुछ नया। एनीथिंग न्यू अट्रैक्ट अटेंशन मोर क्विकली, कुछ नया सा है तो उस पर हमारा जल्दी ध्यान जाएगा, नई गाड़ी आई है तो ध्यान जल्दी जाएगा ना उस। तो ये तो एक्सटर्नल फैक्टर थे, कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी हैं। इंटरनल फैक्टर्स कौन सा, इंटरेस्ट, वी पे मोर अटेंशन टू दोज थिंग्स विच वी फील इंटरेस्टेड टू अस, जिस चीज़ में हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट होगा उस पर हमारा ज़्यादा अटेंशन या फोकस जाएगा। मेंटल सेटअप हमारा कैसा है उस वो भी डिटरमाइन करता है हमारा अटेंशन कैसी है। पास्ट एक्सपीरियंस हमारे कैसे हैं वो भी अटेंशन में इफेक्ट करेंगे। पास्ट एक्सपीरियंस फैसिलिटेट अटेंशन। इमोशंस, इमोशंस हमारे कैसे हैं वो भी अफेक्ट करते हैं। अगर हम बहुत अच्छे मूड में हैं तो हमारी अटेंशन रहेगी चीज़ों पर, अगर ख़राब मूड है तो हमारा ध्यान कहीं भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट हैबिट, ए पर्सन डेवलप ए हैबिट ऑफ अटेंडिंग इम्पोर्टेंट थिंग्स, एक हमारी आदत में आ जाती है ना, तो ये भी एक हेल्प करता है अटेंशन में। तो ये थे अटेंशन के बारे में फैक्टर्स।